कक्षा 11 लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का अध्याय 4 लेन देनों का अभिलेखन 2 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 2 यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अध्याय छात्रों को लेखांकन की सहायक पुस्तकों, सब्सिडियरी बुक्स और खाता बही लेजर में लेन देनों को दर्ज करने की गहरी समझ प्रदान करता है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु। यह अध्याय मूल रूप से विशिष्ट उद्देश्य वाली पुस्तकों, स्पेशल पर्पस बुक्स पर केंद्रित है, जो जर्नल एंट्री से आगे बढ़कर लेन देनों को अधिक व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने में मदद करती हैं। एक सहायक पुस्तकों की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। जब व्यापार में लेन देन बहुत अधिक होते हैं, तो प्रत्येक लेन देन को जर्नल में दर्ज करना और फिर खाता बही में खतौनी करना समय लेने वाला और जटिल हो सकता है। सहायक पुस्तकें इस प्रक्रिया को सरल बनाती हैं और कार्य विभाजन में मदद करती हैं। ये पुस्तकें लेन देनों को उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करती हैं, जिससे रिकॉर्डिंग में सटीकता आती है और त्रुटियों की संभावना कम होती है। 2 मुख्य सहायक पुस्तकें में सब्सिडियरी बुक्स। रोकड़ बही, कैश बुक, यह सबसे महत्वपूर्ण सहायक पुस्तक है। इसमें सभी नकद लेन देन, नकद प्राप्तियां और नकद भुगतान और बैंक लेन देन दर्ज किए जाते हैं। एक स्तंभीय रोकड़ बही, सिंगल कॉलम कैश बुक, केवल नकद लेन देन के लिए। द्विस्तंभीय रोकड़ बही, डबल कॉलम कैश बुक, इसमें नकद और बैंक दोनों कॉलम होते हैं। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें नकद, बैंक और बट्टा डिस्काउंट के कॉलम होते हैं। विपरीत प्रविष्टियां, कॉन्ट्रा एंट्रीज, वे लेन देन जो रोकड़ और बैंक दोनों खातों को प्रभावित करते हैं, जैसे बैंक में नकद जमा करना या बैंक से नकद निकालना। इन्हें रोकड़ बही के दोनों पक्षों में दर्ज किया जाता है। क्रय बही, परचेजेस बुक, इसमें माल के सभी उधार क्रय, क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स दर्ज किए जाते हैं। नकद क्रय और संपत्ति का क्रय इसमें दर्ज नहीं होता। विक्रय बही, सेल्स बुक, इसमें माल के सभी उधार विक्रय, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स दर्ज किए जाते हैं। नकद विक्रय और संपत्ति का विक्रय इसमें दर्ज नहीं होता। क्रय वापसी बही, परचेसेस रिटर्न बुक, इसमें उधार खरीदे गए माल की वापसी, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स दर्ज की जाती है। विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक, इसमें उधार बेचे गए माल की वापसी, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स दर्ज की जाती है। मुख्य रोजनामचा, बार जर्नल प्रॉपर, इसमें वे सभी लेन देन दर्ज किए जाते हैं जो किसी अन्य सहायक पुस्तक में दर्ज नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रारंभिक प्रविष्टियां, ओपनिंग एंट्रीज, अंतिम प्रविष्टियां, क्लोजिंग एंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियां, एडजस्टमेंट एंट्रीज, सुधार प्रविष्टियां, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, परिसंपत्तियों का उधार क्रय या विक्रय, क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ एसेट्स, अपलिखित ऋण, बैड डेट्स रिटन ऑफ। 3 खाता बही, लेजर, सहायक पुस्तकों में दर्ज किए गए लेन देनों को बाद में खाता बही में संबंधित खातों में खतौनी, पोस्टिंग किया जाता है। प्रत्येक खाते का अलग अलग संतुलन, बैलेंसिंग निकाला जाता है, जिससे हमें प्रत्येक खाते के अंतिम शेष, क्लोजिंग बैलेंस का पता चलता है। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। अपने पाठ्यक्रम की लेखाशास्त्र की पाठ्य पुस्तक का गहराई से अध्ययन करें। प्रत्येक सहायक पुस्तक के प्रारूप, फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझें और उसका अभ्यास करें। रोकड़ बही पर विशेष ध्यान दें, खासकर द्विस्तंभीय और त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और विपरीत प्रविष्टियों को समझना बहुत जरूरी है। अंकित प्रश्नों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करने का अधिक से अधिक अभ्यास करें। यह आपको अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से समझने में मदद करेगा। सहायक पुस्तकों से खाता बही में खतौनी की प्रक्रिया का अभ्यास करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें ताकि आपको परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण विषयों का अंदाजा लग सके।